Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today we will study about proportion. When two ratios are equal, the numbers are said to be in proportion. जब दो रेशियोज इक्वल हों तो नंबर जो होते हैं वो एक प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शन के आगे टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या ये इस तरह कह लें, अगर एक क्वांटिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है? अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, अगर एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो आप ज़्यादा फासला तय करेंगे, तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखें, इफ़ यू हैव टू पे मोर इफ़ यू बाय मोर एटम, आप ज़्यादा अगर एटम खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये है एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल क्या है। अब देखें, अगर कार की स्पीड आप डिक्रीज़ कर देंगे तो आपको क्या होगा? टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम आपका जो है इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आपकी स्पीड कम हो गई। इसी तरह अगर आपने एक जॉब के लिए, एक काम के लिए आपने आदमी रखे हुए हैं, तो लेस टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट इट। अब देखें, अगर आदमी आप मोर बढ़ा देंगे तो आपको टाइम जो है उसी जॉब के लिए क्या होगा? कम लगेगा। टाइम आपका क्या होगा? कम लगेगा। यही बात उसे प्रोपोर्शन के आगे एग्जाम्पल से हमें समझाई है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को आप अच्छे तरीके से रीड कीजिए। ठीक है, और देन जो है आपने इसे, चलें एक एग्जांपल जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली पहली वाली, अंजम बॉट 14 पेंसिल्स फॉर ₹35। 35 रुपीज़ की उसने 14 पेंसिल्स बॉट की हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स कैन शी बाय फॉर ₹55? यस, अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ पेंसिल बॉट फॉर ₹35, 14। यूनिटरी मेथड लगाएं, ही बॉट 1 पेंसिल फॉर ₹14 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये एक 14 डिवाइडेड बाय 35। नंबर ऑफ पेंसिल बॉट फॉर ₹55, 14 ओवर 35 इंटू 55 करेंगे तो कितनी पेंसिल बनेगी? हमारे पास 22 पेंसिल्स। कितनी बनी हैं? 22 पेंसिल्स। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक नंबर ऑफ पेंसिल बॉट फॉर ₹35। 35 की उसने 14 पेंसिल ली है। नंबर ऑफ पेंसिल बॉट फॉर ₹1, तो 14 ओवर 35 किया उसने, और ये नंबर ऑफ पेंसिल हमने फाइंड करनी है ना, तो ये देखें, देन जो है 55 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 22 पेंसिल। ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखें, 6 men कैन फिनिश अ जॉब इन 5 hours। हाउ मैनी आवर्स विल 10 men नीड टू डू द सेम जॉब? अब देखें, यहाँ पर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर 6 men जो है वो जॉब काम करते हैं 5 hours में, अगर आपने मैन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है तो आपको टाइम जो है वो कम लगेगा, तो ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए यहाँ पर 6 men डू अ जॉब इन 5 hours, a man will do the job in 5 into 6 hours is equal to 30 hours. 1 man, 10 men will do the job in 30 divided by 10 hour कर देंगे is equal to 3 hour। आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप रीड कीजिए, एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से समझिए। कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।